नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20th मई यानी कि 20 मई के डेली करंट अफेयर्स, ठीक है? कवर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, ठीक है? सारी डिटेल्स में हम देखेंगे हर एक क्वेश्चन के आंसर को और फिर हम लास्ट में अगर कोई भी क्वेरी होगी तो उससे रिलेटेड भी हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कोविड-19 को लेकर के किस तरह की जांच के लिए डब्ल्यूएचओ तैयार हुआ है, ठीक है? इन द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डब्ल्यूएचओ इज एग्रीड फॉर व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग कोविड-19, ठीक है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए और बी यानी कोविड-19 के स्रोत की स्वतंत्र जांच में एग्री किया है और महामारी को रोकने में डब्ल्यूएचओ की भूमिका की जांच की गई है, ठीक है? चूँकि दोस्तों आजकल हम सभी सभी लोग सुन रहे हैं कि जो ये कोविड-19 जो फैला हुआ है, आज इतने महीनों से हम सब परेशान हैं इन सब बीमारियों से। इसके लिए डब्ल्यूएचओ और चाइना ये दोनों ही बार-बार अपनी-अपनी जगह पे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए लगभग-लगभग सभी देशों ने फ़ोर्स किया था कि डब्ल्यूएचओ जो है वो चाइना के ऊपर जाँच बैठाए और चेक करे कि आखिर ये जो बीमारी है, जो कोविड-19 वायरस है, ये कहाँ से बना है, ठीक है? क्योंकि अभी तक कहना है कि लोग ये कहते हैं कि वुहान से आया है ये किसी लैब से निकल के, कोई कहता है कि ये चमगादड़ से बना है, लेकिन अभी तक जो है इसकी सही चीज़ जो है वो पुष्टि नहीं हो पाई है, ठीक है? तो पहला तो ये चीज़ है, ठीक है? बाकी जो है दूसरा पॉइंट ये कि विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत समेत दुनिया के करीब 120 देशों ने डब्ल्यूएचओ के साथ चीन की घेराबंदी शुरू की थी, ठीक है? और इसी वजह से डब्ल्यूएचओ मजबूर हो गया था कि उसे एग्री करना पड़ेगा जो जाँच के लिए, ठीक है? और यूरोपियन यूनियन और भारत सहित कई देशों ने डब्ल्यूएचओ की भूमिका की जाँच और वायरस के स्रोत का पता लगाने की माँग को लेकर के डब्ल्यूएचओ की प्रमुख संस्था विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक में प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है दोस्तों? और अगर देखें इसमें और क्या जानकारी है, डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जो कि हमें पता है जनरल टेड्रो गैब्रियस ने कहा कि संगठन जल्द से जल्द स्वतंत्र जाँच शुरू करेंगे, ठीक है? हालाँकि इस जाँच को लेकर के ना ही चाइना ने, ना ही डब्ल्यूएचओ ने अभी तक अपना कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया हुआ है, ठीक है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अपने देश का बचाव किया था, ठीक है? जो कि वो हमेशा ही करते रहते हैं, आए दिन हम अपने न्यूज़ में ये चीज़ देखते ही रहते हैं, ठीक है? और कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए किसी भी प्रस्ताव का अभी तक विरोध करने वाला चीन दबाव में आने के बाद उसे झुकना पड़ा और इस जाँच के लिए मजदूरी देनी पड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है? अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र के दौरान भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है? मतलब हू रिप्रेजेंटेड ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 73rd सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है? तो इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है? डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, ठीक है? और ये जो है दोस्तों ये इनकी तस्वीर है, शायद आप तस्वीर देख के पहचान भी सक जाएँगे कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो कौन है, ठीक है? विश्व स्वास्थ्य सभा डब्ल्यूएचओ का निर्णय लेने वाला संस्था है, ठीक है? जैसे कि अगर डब्ल्यूएचओ को अगर कोई भी निर्णय लेना होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो लोग ये विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन करते हैं, ठीक है? और चूँकि हम सब जानते हैं कि अभी पूरा देश जो है वो कोरोना वायरस की बीमारी से जो है जूझ रहा है, इसीलिए ये जो सभा है ये पहली बार जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ है, ठीक है? और इससे पहले जो है मतलब अगर पिछले साल की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो ये सभा जो है वो हमेशा ही डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर यानी कि जिनेवा में स्विट्ज़रलैंड में जो है, वहाँ पे हमेशा आयोजित किया जाता था, ठीक? तो ये तो इसका पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है? तीसरे क्वेश्चन में है कि दोस्तों नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के किस हिस्से को शामिल दिखाया है, ठीक है? व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन शोन बाय नेपाल इन इट्स न्यू मैप, ठीक है? तो इसका आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी, ठीक है? यानी कि काला पानी, नीपू लेक और लिम्पिया धूरा, ठीक है दोस्तों? आज अभी कुछ दिन पहले दोस्तों आपने सुना भी होगा कि मानसरोवर के लिए जो है हमारे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक नया रूट पास किया है जो कि करीब 80 किलोमीटर लंबा रूट है, ठीक है? जो रूट जो है वो नेपाल से होकर के गुज़रता है, ठीक है? इसके लिए जो है नेपाल ने जो है वो अपनी नाराज़गी जताई थी, ठीक है? नेपाल ने काफ़ी कुछ मना किया था
रोड बनाने के लिए और चीज़ के लिए काफ़ी नाराज़गी जताई थी, ठीक है? लेकिन अब जो है उसके मंजूरी दे दी है और उस मंजूरी को देने के बाद जो नया मैप जो बना है वो है काला पानी और लिपू लेक और इन जगहों में होते हुए जा रहा है वो। और दोस्तों इतना ही नहीं जो है आजकल नेपाल और जो भारत की जो दोस्ती है वो काफ़ी ख़राब होते जा रही है, ठीक है? अभी कुछ टाइम पहले की अगर बात करें तो नेपाल ने अभी आरोप लगाया था भारत के ऊपर कि भारत ने जो है वो अपना जो तेल का सप्लाई है वो नेपाल पे बंद कर दिया गया था। हालाँकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी बट फिर भी नेपाल ने जो है ये इल्ज़ाम लगाया हुआ था। और अभी जैसा कि हम देख रहे हैं इस सवाल में कि नेपाल ने जो है अपना वो नया मैप जारी किया है जिसमें उसने भारत के जो है कुछ एरिया को अपने मैप के अंदर शामिल किया हुआ है, ठीक है? और अगर अभी कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें, तो उसमें जो हमारे आर्मी के जो सचिव हैं, उन्होंने कहा था कि नेपाल जो ये काम कर रहा है, ये किसी तीसरे कंट्री के कहने पे कर रहा है। मतलब उनका सीधा-सीधा कहना ये था कि ये चाइना के कहने पे नेपाल जो है वो ऐसा काम कर रहा है, हालाँकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन कौन-सा है, ठीक है? तो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन-सा बैंक वीडियो के माध्यम के से केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? ठीक है दोस्तों? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका आंसर है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले ही ये ऐलान हुआ है, जिसमें ये बात कहा गया था कि जो भी बैंक है, वो चूँकि इस कोविड-19 के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अब अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपना केवाईसी दे सकते हैं, ठीक है? और ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है, इन्होंने इस चीज़ को लागू भी कर दिया और इसी को लागू करने के साथ-साथ जो है वो ये इस देश का जो है सबसे पहला बैंक ऐसा हो गया है, ठीक है दोस्तों? अगर हम इसकी बातें करें कि जो कोटक महिंद्रा बैंक जो है, जो कोटक 811 डिजिटल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म पर बचत खाता जो भी ग्राहक खोल रहे हैं, उनको जो है अपनी केवाईसी जो है अब बैंक में आकर के करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी केवाईसी जो है वो वीडियो के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? वर्तमान में ये कोटक महिंद्रा के बचत खातों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है, ठीक है? मतलब अगर कोई भी नया काम शुरू होता है तो उसे हम पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं या कोई नया बैच शुरू होता है तो उसे हम पायलट बैच कहते हैं, तो उसी तरीके से, ठीक है? इसमें दस्तावेज का सत्यापन और हस्ताक्षर बिना किसी संपर्क के बैंक के प्रतिनिधि द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। मतलब कि आपको बैंक में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ना ही किसी फिज़िकल डिस्टेंसिंग या फिज़िकल मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप अपना पूरा सोशल डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखेंगे और अपने घर से ही जो है वो अपना सारा काम कर पाएँगे, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों नियमों का पालन करने पर आरबीआई के कितने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़, ठीक है, का लाइसेंस रद्द कर दिया? मतलब हाउ मेनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ एनबीएफसीज़ हैव देयर लाइसेंस हैव बीन कैंसेल्ड बाय द आरबीआई फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, ठीक है? इसमें जो है हमारा दोस्तों आंसर है वो है 14। और अगर हम देखें इसमें लिस्ट में कि कौन-कौन से 14 वो बैंक है, तो वो ये बैंक है दोस्तों, ठीक है? इन बैंकों को जो है लाइसेंस जो है वो आरबीआई के थ्रू जो है कैंसल कर दिया गया है, ठीक है? अ, और भी ऐसे कुछ कंपनी हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है पहले ही, इससे पहले कि उनका जो है लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, ठीक है? इन सब के सारे बैंक की लिस्ट जो है वो हम अपने पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? और अगर कोई कुछ भी सवाल रहेगा तो आप उससे रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? हालाँकि लॉकडाउन के चलते में एनबीएफसी के सामने ये बड़ी समस्या हो गई थी कि वो इतने सारे बैंकों को किस तरीके से मैनेज करे और किस तरीके से इतने फाइनेंस चीज़ को मैनेज करे, ठीक है? इसलिए जो है आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की है, ठीक है? आरबीआई के कर्जदार को मोरेटोरियम की सुविधा दे रखी है, ठीक है? बाज़ार में उधारी की माँग नहीं है, ऐसे में छोटी-मोटी एनबीएफसी का टिकना मुश्किल है, ठीक है? तो मतलब बेसिकली ये कहने का मतलब है कि अभी हमें पता है कि जो हमारा देश है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में से बीत रहा है, ठीक है? मतलब हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ठीक नहीं है। इसकी वजह से जो है आरबीआई ने ये गाइडलाइंस जारी की थी और ये सारे जो फाइनेंशियल जो भी तो हमारे पास कंपनियाँ थी, इनका जो है लाइसेंस रद्द कर दिया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि केंद्र सरकार ने किन शहरों को कचरा मुक्त 5 सितारा शहर घोषित किया है, ठीक है? मतलब व्हिच सिटीज़ हैव बीन डिक्लेयर्ड एज़ वेस्ट फ्री 5 स्टार सिटीज़ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है
उपयोग सभी, ठीक है। अगर हम देखें कि उपयोग सभी में कौन-कौन सा है, तो ये हमारा दोस्तों मैप है, जिस मैप में हम देख पा रहे हैं कि इन 5 राज्य जो हैं, उन 5 राज्यों के कौन-कौन से सिटीज़ जो हैं वो 5 स्टार सिटीज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है क्लीनिंग के मामले में, ठीक है। पहला है वो सूरत एंड राजकोट जो कि गुजरात से है, दूसरे नंबर पे इंदौर मध्य प्रदेश से है, फिर मैसूर है कर्नाटका से, अंबिकापुर है छत्तीसगढ़ से और नवी मुंबई है महाराष्ट्र से, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ जिनको 5 स्टार रेटिंग मिली है क्लीनिंग के मामले में, ठीक है। और अगर देखा जाए तो आवासीय और शहरी मामलों के द्वारा मंत्रालय द्वारा 65 शहरों को करीब-करीब 65 सिटीज़ को 3 स्टार दिया गया है और करीब-करीब 70 सिटीज़ को 1 स्टार रेटिंग दी गई है। ठीक है दोस्तों? आगे चलते हैं, 7वाँ क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सारे देश में कितने मंडियों को ई-नेम राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है? मतलब हाउ मेनी मंडीज़ अक्रॉस द कंट्री हैव बीन कंडक्टेड टू ई-नेम? नेम फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इसका आंसर है 1000, ठीक है। अब हमको बताते हैं कि ये ई-नेम है क्या चीज़? एक्चुअली ये ई-नेम जो है वो कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए बनाया गया ई-नेम पोर्टल जो है वो 28 से करीब-करीब 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का 1000 मंडियों से जोड़ा गया है, ठीक है। ये जो ई-नेम है मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का संक्षेप रूप जो है वो किसानों के लिए फसलों को ऑनलाइन बेचने के लिए ये एक बेसिकली व्यापार का पोर्टल है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में ई-नेम की शुरुआत की थी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है कि अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ई-नेम जो है, उसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो आप उसको ये कहेंगे कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2016 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि कोविड-19 महामारी के बीच में बिना दर्शकों के कौन-सा पहला यूरोपीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ है? ठीक है? मतलब व्हिच फर्स्ट यूरोपियन फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्टेड विदाउट एन ऑडियंस अमिड द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है? तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा जर्मन बुंदेसलीगा, ठीक है? ये बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है बुंदेसलीगा, ठीक है? जो कि जर्मन में खेला जाने वाला एक फुटबॉल लीग है, ठीक है? ये बेसिकली जर्मनी का जो है प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है, जो कि 16 मई से शुरुआत इसकी हुई थी, ठीक है? और कोरोना वायरस के बाद बहाल होने वाली है पहली यूरोपीय लीग है, ठीक है। मतलब कोरोना वायरस की वजह से जितनी भी लीग कैंसिल हुई थी उसके बाद जो भी लीग स्टार्ट हुई है उनमें से ये सबसे पहली लीग है, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी लीग है जो कोरोना वायरस के समय सबसे पहले शुरुआत की गई थी, तो इसका जो आंसर है वो सी है, ठीक है दोस्तों। ठीक है। हालाँकि इस मैच के दौरान जो है वो स्टेडियम जो है वो खाली पूरा हो लग होगा क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो नियम का पालन भी करना है, इसलिए कोई भी दर्शक जो है उस गेम में नहीं रहेंगे। सिर्फ़ खिलाड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ और रेफ़री की सीटी की आवाज़ ही सुनाई देने वाली है। मतलब कि यानी केवल खिलाड़ी और केवल रेफ़री ही उस मैच में रहेंगे और कोई भी दर्शक उस मैच में नहीं रहेंगे। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों का क्वारंटाइन रखा गया है, मतलब कि जो भी टीमें भाग ली हैं, जो लेंगी वो है सारे क्वारंटाइन में रखे गए हुए हैं ताकि उनमें कोई बीमारी ना हो, इसलिए पहले ही ये चीज़ जाँच लिया जाएगा, ठीक है। ये जो अगर देखा जाए कि अगर इस लीग की शुरुआत कब हुई थी, तो इस लीग की शुरुआत हुई थी 1963 में, ठीक है दोस्तों। और इसमें बेसिकली जो है वो करीब-करीब 18 टीमें जो है वो भाग लेती है हर साल, ठीक है। तो इस साल भी उम्मीद है कि अब करीब-करीब 18 टीमें ही भाग लें और इस गेम को पूरा करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आईसीसी समिति का नेतृत्व किया जिसने कोविड-19 महामारी के कारण लार पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? मतलब हु अमंग द फॉलोइंग लेड द आईसीसी कमिटी दैट रिकमेंड ए बैन ऑन सलाइवा ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। सलाइवा का मतलब दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप देखते होंगे जब भी लोग क्रिकेट खेलते हैं या हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम अपने सलाइवा से यानी कि अपने थूक से जो है बॉल साफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चूँकि हमें पता है जो जो कोविड-19 बीमारी है वो सलाइवा से ही फैलता है, ठीक है? एक बड़ा स्रोत है सलाइवा से फैलने का उसको, तो इसीलिए किस खिलाड़ी ने जो है इस पे रोक लगाने के लिए कहा है, कि सलाइवा का यूज़ ना करने के लिए? तो इसका आंसर है दोस्तों अनिल कुंबले, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी क्रिकेट समिति के गेंद पर साइन के लिए थूक का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है अनिल कुंबले ने।
ठीक है? मतलब कि अगर गेंद चमकाना हो तो अपने थूक का इस्तेमाल ना करें, इसलिए सिर्फ़ अनिल कुंबले ने ये सिफ़ारिश की हुई है, ठीक है? इस पर रोक की सिफ़ारिश मुख्य रूप से जो हम जैसे कि हमने आपको बताया कि कोविड-19 के जोखिम का कारण और क्रिकेट के रोमांच को बनाए रखने के लिए ये सिफ़ारिश अनिल कुंबले ने की थी, ठीक है? और इस सिफ़ारिश के लिए भारत के पूर्व लेग स्पिनर जो है अनिल कुंबले ने इस सिफ़ारिश को की हुई है, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है? NAREDCO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मतलब हू हैज़ बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल NARDCSO, ठीक है? तो इसका सही आंसर है राजेश गोयल, ठीक है दोस्तों? ठीक है? गोयल जो हैं वो इससे पहले जो है हिंदुस्तान प्रेफर लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंधक थे, ठीक है? वह आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रमों की अगुवाई कर चुके हैं पहले भी, ठीक है? और नवंबर 2019 में हिंदुस्तान प्रीफैब के चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक पद पर सेवानिवृत्त हुए थे और उनका वो 37 साल का अनुभव है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? देखते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च चरण पादुका कैंपिंग फॉर माइग्रेंट लेबर मतलब किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रम के लिए चरण पादुका मतलब प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया। तो इसका आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश, ठीक है? अब ये चरण पादुका अभियान क्या है? चरण पादुका अभियान बेसिकली दोस्तों जो है मध्य प्रदेश द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के चरण पादुका नाम अभियान शुरू किया है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो है वो इस अभियान में है क्या? इस अभियान के अंतर्गत नंगे पाँव जा रहे मज़दूरों को जूते और चप्पल दिए जाएँगे ताकि जो है उनकी जो इस परेशानी को वो थोड़ा-सा कम कर सकें, ठीक है? और इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से शुरू होकर राज्य के अधिकांश स्थानों पर पुलिस द्वारा चरण पादुका अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है? और कोशिश यही की जा रही है कि जो भी ऐसे मज़दूरें हैं जो नंगे पाँव अपने घर की तरफ निकले हैं या नंगे पाँव जो है यात्रा कर रहे हैं, उसमें जो है मध्य सरकार जो है उन्हें जूते या उन्हें चप्पल दे कर के उनकी तो दर्द या उनकी जो पीड़ा है थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और मध्य प्रदेश का जो राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल है। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है? राज्यपाल है लालजी टंडन, ठीक है दोस्तों? तो ये जो है मैंने आपका पॉइंट बताया ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मतलब डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह ने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? मतलब हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैव बीन अप्रूव्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फॉर डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम? तो इसका आंसर है दोस्तों बी 40 400 करोड़ रुपए, ठीक है? ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है दोस्तों? अभी हाल ही में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज का जो ऐलान किया है, उसी के अंतर्गत ये रकम भी जारी किया जा रहा है, ठीक है? डिफेंस ऑफ एयर स्पेस कंपनियों को सस्ती जाँच सुविधा के साथ-साथ उनके हथियारों को डिज़ाइन करने के लिए यह मंजूरी दी गई है, ठीक है? और DTIS योजना को बहुत छोटे लघु उद्योग यानी कि MSME और स्टार्टअप के स्वदेश रक्षा मंत्री को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। मतलब कि जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर जो हैं वो अमित शाह जी उन्होंने कहा है कि हम कोई भी सामान जो इस्तेमाल करें वो अपना स्वदेशी सामान इस्तेमाल करें, जिससे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो सके। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए जो है ये एक छोटा-सा इनिशिएटिव राजनाथ सिंह ने डिफेंस सेक्टर में भी लिया है, ठीक है? इस योजना का उद्देश्य जो है बेसिकली सरकारी सहायता के साथ-साथ निजी क्षेत्रों के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि DICS में ग्रीनफ़ील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है, ठीक है दोस्तों? इस योजना के तहत 5 वर्ष में निजी उद्योगों के साथ 6 से 8 टेस्ट सुविधाओं का स्थापना होगी, ठीक है? तो ये जो है ये राजनाथ सिंह ने जो ये ऐलान किया था कि इस योजना के साथ-साथ वो निजी उद्योगों में 6 से 8 टेस्ट सुविधा की स्थापना भी करेंगे दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों आज के इस करंट अफेयर में बस इतना ही, ठीक है? जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हम हर दिन लेकर के आएँगे।